सर, मोहम्मद असद रज़ी साहब, आप जो है तो डॉक्टर प्रकाश अम्बेडकर जो वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष है, उनसे आपने विज़िट की थी 16 अप्रैल को। क्या बातचीत हुई आपकी? मैं 16 अप्रैल को अकोला गया था प्रकाश अम्बेडकर साहब से का प्रचार करने के लिए, क्यों तो वो एक डैशिंग नेता है और आज हमको ऐसे नेता की ज़रूरत है। क्यों तो औरंगाबाद में जो टीपू सुल्तान और हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बच्चों के ऊपर जो बवाल हुआ था, उस पर प्रकाश अम्बेडकर साहब ने आगे आके मिले और अपना औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की जाके ज़ियारत भी की। ऐसे डैशिंग नेता की हमको सख्त ज़रूरत है। वो जब हमारे तो हमारा भी फ़र्ज़ है कि उनका जाके काम करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए। तो मैं 16 अप्रैल को मैं अकोला गया था प्रचार करने के लिए। मैं सवेरे अकोला उतरा और क्या बोलते मोहम्मद अली रोड पर जो लॉज है उसमें रुका और रुक के फिर वहाँ से मैं वो बाबा साहब अम्बेडकर के लिए प्रचार करने के लिए निकला। मेरे स्टाइल में जो बात करना स्टाइल करना था कि भाई अपने मुसलमानों के लिए सपोर्ट करने वाला है, वो एक ही नेता है सदन में मतलब आवाज़ उठाने वाला, ज़मीन पे आके काम करने वाला है। आवाज़ उठाते कुछ लोग, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आता, कोई मायने नहीं रहता। लेकिन जो लोग साथ मिल के काम करते उनका साथ देना हमारा फ़र्ज़ है। इसके लिए मैं उनका प्रचार करने के लिए अकोला गया था। अकोला में दिन भर मैंने काम किया हूँ और चारों टाइम की नमाज़ पढ़ा हूँ। ज़ोहर की नमाज़, असर की नमाज़, मगरिब की नमाज़, ईशा की नमाज़। मेरे को तो कोई मेंबर पे कोई मौलाना ने कोई मौलाना कोई मौलवी ने इसको वोट दियो उसको वोट दियो किसी ने नहीं कहा। बाबा साहब अम्बेडकर को गलत फहमी हुई। हाँ, बाहर पब्लिक आम पब्लिक बोल दी गठबंधन को वोट दियो, लेकिन मौलवी ने नहीं किया। तो पूरा करने के बाद में मैं बाला साहब अम्बेडकर को मैं फ़ोन लगाया, साहब मैं आ रहा हूँ। तो साहब बोले कि मेरे बंगले पे आ जाओ। तो मेरे साथ में कुछ लोग लेके मैं वह साहब के बंगले पर गया। बंगले पर तो साहब थे ही नहीं। 11 बजे तक मेरे साथीदार लोग बैठे, बाद में 11 बजे चले गए। फिर साहब बाबा साहब अम्बेडकर रात के 12 बजे आए। मेरी उनसे मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद में मैं बोला मैं आपका फ़ैन हूँ, मैं आपका काम करना चाहता हूँ, तो मैं एक उद्योजक हूँ। तो फिर साहब ने मेरे से चर्चा की। चर्चा करने के बाद में उनके पास जो पीए कौन है वह साहब के बंगले पर गया। बंगले पर तो साहब थे ही नहीं। 11 बजे तक मेरे साथीदार लोग बैठे, बाद में 11 बजे चले गए। फिर साहब बाबा साहब अम्बेडकर रात के 12 बजे आए। मेरी उनसे मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद में मैं बोला मैं आपका फ़ैन हूँ, मैं आपका काम करना चाहता हूँ, तो मैं एक उद्योजक हूँ। तो फिर साहब ने मेरे से चर्चा की। चर्चा करने के बाद में उनके पास जो पीए कौन है बिलाल, उनको मेरा नंबर दिया। इनसे सवेरे इनको साथ मैं बोला साहब मैं तो कर रहा हूँ, और लेकिन आपके भी कोई कार्यकर्ता अच्छे दियो ताकि अच्छा वज़न पड़े। तो साहब ने बिलाल का नंबर दिए थे। तो मैं सवेरे जब मैं रात का 12 साढ़े 12 1 बज गया मैं आया, तो साहब के ड्राइवर ने मुझे मोहम्मद अली रोड लाके छोड़ा है। लेकिन वहाँ मोहम्मद अली रोड पे कुछ बच्चे मिले मेरे को, इमाम के थे। बोले साहब आप जालना से आए और यहाँ पे आप जो इमाम के बारे में गलत अफवाह उड़ा रहे वो बंद कर दिए, वापस चल जाइए। अब मेरा साहब से फ़ोन लगाया, साहब को भी फ़ोन लगा नहीं। फिर मैं दूसरे दिन जालना आ गया। लेकिन मैं वहाँ देखा ऐसा कुछ भी उन्होंने, मैंने जो भी प्रचार किया बाला साहब अम्बेडकर का प्रचार किया हूँ मैंने, और बाला साहब से मिला भी। और ये साहब को गलत फहमी हुई है कि मौलवी लोगों ने इनको वोट दियो, वो बोला ये गलत बात है। कोई मौलवी ने नहीं बोला है। बाहर आम पब्लिक में चर्चा थी कि गठबंधन को वोट दियो। और साहब के बाद में ये गलत बात है कि कोई मेंबर पे मैंने चारों मस्जिद में नमाज़ पढ़ा हूँ। चारों मस्जिद में मैं, हालांकि वो मौलाना से पूछा मौलाना साहब क्या है इलेक्शन का, वो आप बाहर जाके बात करिए बोले। अब बाहर किसी ने किया तो वो नहीं है। इसके लिए मैं साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि साहब हमारे बच्चों के लिए इतने बड़े केस में साथ सामने आए। इसके लिए मैं उनका मेरा फ़र्ज़ निभाने के लिए अकोला आया था। सर, देखने में ये आता है कि डॉक्टर प्रकाश अम्बेडकर जो एक ऐसे वाहिद शख्स है कि डेयरिंग से औरंगज़ेब रहमतुल्लाह के मज़ार पे जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, दुआ करते हैं, खुल्दाबाद जाते हैं। इस पे क्या कहेंगे? इसीलिए तो डेयरिंग है बोल के मैं अकोला जाके उनका प्रचार किया।
खुद जाते खुद करते, ऐसा डेयरिंग तो किसी में नहीं है। वो जब औरंगज़ेब का नाम आता है तो मुसलमान लोग भी डर जाते हैं। हमारे इम्तियाज़ जलील आमदार है, वो खुद उनको मर गए खड़ गए बोल दिया, घबराएगा। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर डरा नहीं। इसके लिए मैं दिल से उनका प्रचार करने के लिए गया, दिल से। ना प्रचार बाड़ा साहब ने मेरे को बुलाए थे, ना वो मेरे को जानते थे, ना मैं उनको जानता था, लेकिन फिर भी मैं उनके पास जो हमारा काम किया तो उनके लिए तो जाना ज़रूरी है ना। 2019 में भी मैं औरंगाबाद गया था, जब इलियास किरमानी साहब वंचित में थे। अभी भी आप वंचित इलियास किरमानी साहब से पूछ लो कि मैं उनको जाके बोला, उनके घर पे जाके बोला कि मैं उनको सपोर्ट मत करो, गठबंधन मत करो, लेकिन वो सुने नहीं। हालांकि इम्तियाज़ जलील का इलियास किरमानी साहब ने भरपूर सपोर्ट किया। आज वही इम्तियाज़ जलील इलियास किरमानी को गद्दार और क्या क्या बोल रहा है। तो मैंने उनको पहले 5 साल पहले बता दिया था, 2019 में बताया था कि उनका सपोर्ट मत करो बोल के, और वही मेरी बात सही निकली। मैंने फिर 4 जून को जाके इलियास किरमानी साहब को बोला, देखो मैंने आपको मना किया था ना। आज वही आदमी आपको गालियाँ दे रहा है, आपको गद्दार बोल रहा है, आपने उसको उस पर्दे पे लाया और वही आपके खिलाफ बोल रहा है, मौलाना लोग को बोल रहा है खाना खाते हैं, उलमा की बेइज्जती कर रहा है। गलत बात है ये। इम्तियाज़ जलील उलमा पे आरोप लगा रहा है कि इन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा कहा। सब गलत आरोप है, उलमा की वजह से नहीं आ रहा है, वो खुद की गलती से। किराड़पुरे में एक बच्चा शहीद हो गया, वो बच्चे के घर के सामने से रोड शो कर रहा, तो उसके माँ बाप से क्या नहीं निकला होगा। मैंने ये क्या बोलते सैयद मतीन का वीडियो सुना मैं कि मेरी वालदा रमज़ान के महीने में जा के रोई, लेकिन कोई इंसाफ नहीं बोला। एक वीडियो मैंने ये भी देखा कि सैयद मतीन की बच्ची रो के बड़ी, मेरे पापा को इंसाफ दिला। तो ये कौन कौम और मिलत की बात करते हो? कौन से कौम मिलत की बात करते? ये जो हारत है मासूम बच्चों, जो अफसर खान जो बोलता है गलत नहीं बोल रहा। अफसर खान बोलता है माँ बहन बैठी होगी तो बदुआ है इसको, और सही वही बदुआ से ही हारा। उलमा की वजह से हारा। उलमा वो चीज़ है, उलमा की कदर करो। उलमा वही चीज़ है। उलमा 1977 में इंदिरा गांधी की सरकार को गिरा है उलमा, तो ये वो इंदिरा गांधी के सरकार को गिरा सकते थे। ये कौन खेत के मूल्य है उलमा की वजह से नहीं गिरा, ये बदुआ से गिरा है। ये सैयद मतीन की वालदा की बदुआ, सैयद मतीन की बच्ची की बदुआ, अक्सर के माँ बाप की बदुआ, और 25 बच्चे जो अरेस्ट हुए थे उनके माँ बाप की बदुआ, ये बदुआ से गिरा। सिर्फ बोलता मैं हम 2 है तो 300 को भारी है, 2 है 300 भारी है, तो किधर भारी है बताओ ना, कहाँ भारी है? हर तरफ मुसलमानों पे अत्याचार हो रहे, हर तरफ वो असद हो तो खाली स्टेज पे मुसलमानों को याद करता, स्टेज से नीचे उतर गया तो फिर दूसरा नया इशू आता, वो भूल गया कि उसका क्या हुआ। बच्चे जेलों में जा रहे, कौन छुड़ाता है? सब अपने अपने पैसों से करना पड़ता। कौम और मिलत की बात करके खुद की कमाई कर रहे। कौम मुसलमान अगर समझदार है तो मेरा कोई लेन देन नहीं पॉलिटिक्स से। मैं 1984 से मैं देख रहा हूँ दंगे फसाद होते, कोई मुसलमान लीडर रोड पे नहीं आता, कोई नहीं आता। रोड दंगा ख़त्म होने के बाद में आते, इससे कोई मायने नहीं रखता। मेरे भाई, मेरे बच्चों, अगर अपने बच्चों, आज तो इनको ये बोलना चाहिए था कि महंगाई इतनी हो गई, बच्चों की पढ़ाई कैसे होंगी, फीस कहाँ से लाएंगे, इसके बारे में कुछ करना चाहिए। महंगाई के बारे में, रोज़गार के बारे में, हिंदू मुसलमान बोल के अपना पेट का सुधार करते। ये खुद के पार्टी के लोग की सपोर्ट नहीं करते तो आम कौम की क्या करेंगे? बिहार के अंदर जिला अध्यक्ष की गोलियां मार के शहीद किया गया, उसको नहीं दिखा गया। एक उम्मीदवार की शहीद कर दिए, उसको नहीं देखा गया। बाद में मुख्तार अंसारी का मौत हो गई तो हमदर्दी बताने के मुख्तार अंसारी के पास गया, लेकिन वो जो जिला अध्यक्ष थे इमाम के, उनके पास नहीं गए। ना वो जो उम्मीदवार था वो शहीद है, उसके पास नहीं गया। वो मुख्तार अंसारी घर पे जाके बैठ रहा, वो लोग इससे बात करने को तैयार नहीं। तो ये कौम को अपने आंखें खोलो, कौम से इनका कोई लेन देन नहीं है, इनको सिर्फ अपना पेट भरना है बस, और कुछ नहीं करना है। उससे तो हमारा प्रकाश अम्बेडकर का ही गुना अच्छा है, लोहा लोहे काटता है। इसके लिए सोचो, अगर अभी आपको करना है तो गठबंधन के साथ रहो और प्रकाश अम्बेडकर के साथ रहो, कोई नहीं काम में आने वाला है। ये बोले अभी आज वो हार गया तो बोल रहा साहू जी महाराज को जाके मिलो। क्यों मिलो साहू जी महाराज को? तो क्या कर रहा? इम्तियाज़ जलील जब खासदार बन गए, जब हैदराबाद से अकबर ओवैसी साहब आए, और अकबर ओवैसी साहब ने बोला संघीय बुनियाद रखा और यहाँ स्कूल बनेगा
और बच्चों को फ्री में किताब मिलेंगी, सब चीज़ फ्री से मिलेगा। आज 5 साल हो गए, ना स्कूल है ना कुछ है, वहाँ घास पड़ा हुआ है बिलाल मस्जिद, बिलाल उसमें जहाँ पे भी संगमरमर हुआ था बिलाल कॉलोनी में घास पड़ा हुआ, ना कोई स्कूल है ना कोई मदरसा है ना कोई बच्चे दिख रहे। तो ऐसे कब तक तुम कौम को घूमे? और 5 साल में तो इम्तियाज़ जलील का किधर से किधर निकल गया, उसका खुद का देख लो किधर से किधर निकल गया। VIP गाड़ियाँ, ये गाड़ियाँ, और वहाँ पे जिस चीज़ का संगमरमर हो तो कुछ भी नहीं हुआ। इम्तियाज़ 5 साल में कुछ इनके डेवलपमेंट हुआ, मुसलमानों का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। मेरे को उससे कोई लेन देन नहीं है। तुमको जो डेवलप करना है अपना करो, लेकिन कौम का 20% भी करो तो ठीक है। पूरा तो मत करो, लेकिन कौम के नाम से तुम आते हैं, तुमको तो पूरा करना चाहिए। कितना क्या करते हो तुम लोग? कुछ नहीं। और मैं औरंगाबाद की जनता, क्या पूरे देश की जनता से करता हूँ कि इनके बातों में आके अपने दोस्ती यारी ख़राब मत करो, अपने माँ बाप की खिदमत करो। अगर आपको करना है तो गठबंधन में काम करो। और देखो, हाँ सुनते हैं कांग्रेस ने क्या किया, क्या करेगा कांग्रेस बीजेपी। मैं आपको बताता, 2012 में मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ तो वहाँ पे आधा मुजफ्फरनगर खाली हुआ। वहाँ टेंट बनाए गए, टेंट के अंदर टाटपटरी ऐसी डाली गई थी, उसके अंदर से पानी ओस गिर रहा, 52 बच्चे मरे। अब बताओ गलती किसकी है? उस टाइम यूपी में 79 आमदार थे, मुसलमान आमदार हर पार्टी के। तो अब पार्टी के तो आमदारों का काम है कि ये पार्टी का काम है? या कांग्रेस को नाम रखते हैं, अब हर एक को नाम रखते हैं। अरे तुम मुसलमान जिसको वोट देते हो उसको उसका कॉलर पकड़ो, पार्टी क्या गलती है? 79 आमदार था, आजम खान मंत्री था, क्या करा उसने? इधर नाच चल रहा, उधर बच्चे मर रहे, पूरे लोग बैठे, तो उनको मारो ना। तुम पार्टी को क्यों बोल रहे? कांग्रेस को क्यों बोल रहे? जो भी पार्टी है, शिवसेना को, उनको मत बोलो, अपने आमदार को पकड़ो। नसीम आरिफ खान को मुंबई में जाके हमने गिराया क्यों? तो 2012 में आज़ाद मैदान पे एहतियात का प्रोग्राम रखे थे, वहाँ लफड़ा होगा। नसीम आरिफ खान बच्चों को छोड़ के भागा और 500 बच्चे अरेस्ट हो गए। और वही मौका मेरे को जो मिला 19 में, हमारे 19 में जाके मेरे को फ़ोन आया कि भाई रजवी साहब हमारे मनसे के बोला, हमारे जाके खिलाफ काम किया, हर घर में जाके बोला 500 बच्चों का ऐसे आदमी को वोट दे कि क्या फ़ायदा। तो देखो, दिलीप मामा लांडे को वोट से 409 वोट से जीता है, तो हमारे दिलीप मामा लांडे को कम से कम 2000 के ऊपर वोट मिले या ज़्यादा वोट मिले। तो इसका मतलब नसीम आरिफ खान भी गिरा तो अपनी गलती से गिरा है। तो इसके लिए मुसलमान लीडरों का कॉलर पकड़ो, पार्टी को मत बोलो। कोई पार्टी बुरी नहीं है, सब पार्टी अच्छी है। जिसको तुम वोट दे रहे हो उसको पकड़ो।